बाय द वे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और जो भी मैं बताती हूँ अपने आप पे अप्लाई करके बताती हूँ। हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक। और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस प्रोडक्ट और इसके बारे में बात करूँगी एक नए वीडियो के साथ। सो मैं आ गई हूँ और हम बात करते हैं अब इसके बारे में। बहुत ज़्यादा लंबा स्टोरी टेलिंग नहीं करूँगी, शॉर्ट में बताऊँगी, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, मेरे हेयर यहाँ से नीचे से थोड़े थोड़े मैगी हैं, पूरे नहीं, थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे राउंड राउंड में हैं, ठीक है, हल्का हल्का सा, पूरा भी नहीं। तो मैंने फिर नेट में अच्छे से पढ़ा, रिसर्च किया। इधर या कहीं पे मैं फ़ोटो लगा दूंगी, देखना। हेयर्स के भी टाइप होते हैं, जैसे कि हम पानी में डाल के देखते हैं कि हमारा हेयर का क्वालिटी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, हमारा हेयर डूब जा रहा है या फ्लोट कर रहा है, वो जो हम चेक करते हैं। उसी तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा हेयर का टाइप क्या है, ठीक है। बाय बॉर्न कुछ लड़कियां होती हैं जिनका हेयर पूरा स्ट्रेट रहता है, पता है आपको, है ना। चाहे वो रबर बैंड लगाएं, क्लच लगाएं, कुछ भी यूज़ करें, लेकिन उनका कुछ भी मतलब वो ऐसे टैंगल या कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरा क्या होता है, ईयर के नीचे वो टैंगल होता है, राइट। तो वो मैंने जब चेक किया, मेरा यहीं कहीं पे मैं दे दूंगी, तो मेरे को पता चला कि मेरा हेयर टाइप है 2A 2B, यही है, ठीक है। ये दोनों में से ही है, 3 तक नहीं जा रहा है, 2A या 2B ही है। तो मैं ये समझ गई कि मेरा हेयर भी ऐसा कुछ है। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा, पूरा ज्ञान लिया, यूट्यूब में देख लिया, हर जगह मैंने देख लिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अच्छा चलो ठीक है, एक ट्राई तो बनता है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट हम कर ही सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लुक की बात है, हमारे हेयर की बात है। सिचुएशन ही ऐसा हुआ कि मुझे आज ही हेयर वॉश करना था, तो मैंने एज़ यूजुअल मैं ये वाला जो अपना हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, से का, वो मैंने यूज़ किया, रोज़मेरी और जमाल गोटा का जो कॉम्बिनेशन है। और आपको भी पता है कि मुझे वो कितना पसंद है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, ठीक है। तो वो मैंने यूज़ किया, अच्छे से चम्पी किया, 1 घंटा उसे छोड़ दिया, मैंने अपना बाकी काम किया जो भी डेली रूटीन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने हेयर वॉश किया। लेकिन हुआ क्या कि इसे मैंने कल ही ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, और उसमें मेंशन था कि वो सुबह आ जाएगा, लेकिन ये आने में देर कर रहा था। और जबकि मैंने ऑयल लगा दिया था और मैं ज़्यादा टाइम ऑयल लगा के रही नहीं रह सकती, तो इसीलिए मैंने क्या किया, चलो यार हेयर वॉश करते हैं, बाद में आके इसे लगा लेंगे। तो मैंने वो सोचा और मैंने हेयर वॉश कर लिया। ठीक है। मैंने लोरियल का कंडीशनर यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल पानी से जैसे हेयर वॉश करते हैं, हेयर को क्लीन कर दिया और मैं आ गई। मेरा हेयर पूरा सूख चुका था, मैं 9 बजे अपना हेयर वॉश डन कर चुकी थी। हेयर ड्राई होते होते 10 बज चुका था, लेकिन मुझे ये डिलीवर हुआ है ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे, राइट। फिर भी उसके बाद मैंने क्या किया, मैं गई और अगेन वॉशरूम में, और मैंने फिर से अपना हेयर को वेट किया। मैंने पहले यूज़ किया कर्ल क्विंजिंग हेयर बटर, जो कि ये वाला, ठीक है। तो इसे मैंने पहले यूज़ किया, और इसमें भी लिखा हुआ है कि पहले इसे यूज़ करना है फिर इसे यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले इसे मैंने यूज़ किया। इसमें लिखा हुआ है कि 1 या 2 कॉइन के साइज़ में आप इसे राउंड में ले लेना और लगाना, जितना आपका हेयर का लेंथ है उस हिसाब से जब आप लगाओगे आपको पता चल जाएगा। तो मैंने ये लगाया 1 कॉइन के हिसाब से, ये मेरे को ठीक हुआ। फिर उसके बाद ये है कल क्विंजिंग फ्लेक्सिड जेली, ठीक है। तो ये जो जेली है, कोई भी जेल हो, जेली हो, उसको हमेशा पूरा लास्ट में लगाना है, जैसे बॉयज़ लगाते हैं सेट वेट या जो भी कुछ एक आता है ना, ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद उनको कुछ नहीं करना रहता, वो छूते भी नहीं अपने हेयर को, राइट। डिज़ाइन करने के बाद वही चीज़ को अपने दिमाग में रखना, तो फिर आपको ये काम देगा। फिर मैंने क्या किया, फिर इसके बाद और कुछ हेयर वॉश नहीं करना था, ठीक है। ये मैंने लगाया, ये लगाया, और मैंने कुछ हेयर वॉश नहीं किया। जाके मैं पंखे के नीचे बैठ गई, क्योंकि मेरे पास कुछ हेयर ड्रायर वो सब मैं यूज़ नहीं करना चाहती, हीट वगैरह अपने हेयर पे। यू कैन माइल्ड हीट यू कैन अप्लाई, बट मैं नहीं करती, तो मुझे आदत नहीं है। तो इसलिए मैं पंखे के नीचे बैठ गई आधा 1 घंटा, और वो सूख गया। और उसके बाद मेरा हेयर थोड़ा सा मतलब ऐसे कड़ा कड़ा सा हो गया, मतलब क्या बोलूँ, एक फ्रेंच फ्राइज जैसे फ्रेश फ्रेश कड़ा कड़ा क्रंची रहता है ना, थोड़ा वैसा हो गया। तो फिर मैंने अपने फिंगर के साथ वैसा मतलब एक डिटेंगल किया। तो फिर मुझे लगा कि यार जो वो बनना भी था ना, वो नहीं बनेगा। और ये सब जब मैंने ये दोनों अप्लाई किया, उसके बाद मैंने ऐसा ऐसा थोड़ा सा स्क्वीज़ किया था ताकि वो हो जाए। लेकिन ना वो जो मेरा हेयर वेट था ना, मुझे पता चला था कि मेरे कान के नीचे से जो लेंथ है, वो ही सिर्फ मेरा थोड़ा कर्ली कर्ली बन रहा है, वेवी बन रहा है। और ऊपर वाला पूरा जैसा का वैसा स्ट्रेट है, वो उसको स्क्वीज़ करो कुछ भी करो वो नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट ही है। तो मुझे ये समझ आया कि मैं जितना भी फोर्स कर लूँ अपने प्रोडक्ट को यूज़ करके, मैं ऊपर वाला जो इतना पोर्शन है ना, उसको मैं अपना कर्ली नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा हेयर कर्ली से ज़्यादा वेवी हेयर है, राइट। लेकिन मुझे इस बात की भी तो ज़रूरत है ना कि जब मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ, कंडीशनर करती हूँ, और उसके बाद जब मेरे हेयर सूख जाते हैं, तो मेरे हेयर मोस्ट ऑफ द टाइम वेवी वेवी से होता है, मतलब फ्रीजी फ्रीजी से रहता है। सीरम लगाती हूँ फिर भी फ्रीजी रहते हैं, रोजमेरी लगा रही हूँ, इतना सब कर रही हूँ उसके बाद भी, राइट। तो रोजमेरी इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ फ्रीजीनेस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो हेयर ग्रो के लिए काम करता है, राइट। फ़र्क है इनमें, कंफ्यूज मत होना कि पहले सीरम लगाती थी अब इसके बारे में बात करें। भाई बहुत अलग चीज़ है ये दोनों, समझ रहे हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।
तो फिर ये दोनों मैंने लगाया और उसके बाद जब मेरा हेयर कड़ा कड़ा सा लगने लगा तब मैंने नोटिस किया। फिर मैंने अगेन चैट जीपीटी में पूछा और भी 50 जगह पे मैंने आर्टिकल पढ़ा ये वो, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हो सकता है आपने क्वांटिटी ज़्यादा लगा दिया है। और उससे भी बड़ी मिस्टेक जो मेरे से हो गई है, एज ए बिगनर मिस्टेक तो करना बनता है, बट स्टिल आप वो मिस्टेक मत करना कि अभी मेरे हेयर छोटे हैं, राइट, इतने हैं हार्डली। मैं खोल के दिखा दे रही हूँ, सी, हार्डली इतने हैं मेरे हेयर, ठीक है, सी, इतने हैं मेरे हेयर। तो इतने में मैं मतलब नहीं उम्मीद कर सकती कि मैं अपने वो कर्ल वाले जो पैटर्न हैं या फिर वेवी हैं उनको मैं फ़िक्स कर पाऊँ, क्योंकि उन्हें फ़िक्स करने के लिए भी जब मैं ऐसा स्क्वीज़ कर रही हूँ ना, या फिर ऐसे करके भी मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ, तो ये वाला पोर्शन ना गीला होने के बाद भी ये पूरा स्ट्रेट रहता है, ठीक है। वो ठीक है, आप बोल सकते हो कि वो तो हर किसी का रहता है, बट जब सूख भी रहा है ना, मुझे वो एक फ़ील हो रहा है, मतलब वो पता चल रहा है यार रिज़ल्ट की, मतलब इतना ही मैं कल कर सकती हूँ, ऐसे इतना ही मैं अपना लिमिट रख सकती हूँ, आई कैन डू एंड दिस, क्योंकि मैं करूँगी तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला नहीं होने वाला कुछ कल, राइट। तो अगर आपका भी वैसा कुछ है तो आप मुझे बताओ। और रही बात ये कि अब आप क्वेश्चन करोगे कि विल यू यूज़ इट अगेन, मैं बोलूँगी येस आई विल यूज़ इट, बट आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बिकॉज मैंने कम से कम कितने सालों से, मतलब मैंने ऐसे ही स्ट्रेट हेयर समझ के मैंने हमेशा से कोम किया हुआ है, और ऑब्वियसली इतना दूर मेरा स्ट्रेट है तो आई एम नॉट रॉन्ग इन सम पॉइंट। बट जब मैंने चैट जीपीटी को पूछा तो उसने बोला कि यू शुड नॉट यूज़ योर ब्रश इन ड्राई हेयर, उसका ये बोलना है। तो अभी के लिए शायद मुझे 1-2 हफ्ता अपने आप को समझने के लिए, अपने हेयर को समझने के लिए, कंडीशन को समझने के लिए मुझे ये दोनों को भी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जब हेयर मेरा ड्राई हो जाएगा, मैंने ये सोचा है, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कोम्ब नहीं करूँगी ड्राई हेयर में, मैं कोम्ब नहीं करूँगी, सिर्फ वेट हेयर पे। अभी सोचो मेरे पास वो बड़े टूथ वाले मेरे पास ब्रश भी नहीं है, वो भी मैं लाऊंगी, है ना। एक बार ट्राई करना बनता है, क्योंकि हेयर से लड़कियों का लुक आता है यार, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हेयर, लड़कियों के लिए एक ब्लेसिंग है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, राइट। क्योंकि हम कुछ भी आउटफिट पहने, कुछ भी स्टाइल करे, कहीं भी जाए, हेयर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लड़कियों का स्पेशली, या फिर उनका जो लॉन्ग हेयर रखते हैं, अगर मैं जेंडर हटा के भी मैं बोलूँ, क्योंकि कुछ बॉयज़ भी होते हैं जो कितना सुंदर लगता है। अभी धुरंधर में रणवीर सिंह को देख लो यार, क्या ज़बरदस्त लग रहा था लॉन्ग हेयर में, राइट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो उसके हेयर कैसे कर्ली कर्ली हो जा रहे थे, मुझे लग रहा था उसको ये इनकी ज़रूरत है, उसे कोई दो यार ये, है ना, इट्स लाइक दैट। सो ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट यस, इसके साथ साथ अगर आप पूछोगे कि आर यू स्टिल यूजिंग जमाल कोटाइन रोजमेरी का हेयर सीरम एंड ऑयल, यस आई एम स्टिल यूजिंग इट, आई विल अपडेट इट अगर मेरा कुछ रिजल्ट आता है। अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है। मैं साथ ही साथ रोज़मेरी में और 2-4 चीज़ें मिला के बॉयल करके जो लगाती हूँ हेयर सीरम की तरह, 1-2 हफ्ता फ्रिज में रख के, राइट, उसके बारे में भी मैंने पहले बताया हुआ है। वो अभी भी मेरा कंटिन्यू है, प्रोसेस में है ये, और वो बिल्कुल ही अलग पार्ट है। इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, फ्रैंकली मैं बता रही हूँ, ठीक है। भले ही अगर कभी, मतलब अगर मुझे ये रिजल्ट ना भी दे या फिर दे भी, तो इसके बाद भी ना, मतलब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि मुझे रोज़मेरी छोड़ना पड़े इसके लिए, तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि रोज़मेरी पहली चीज़ है जो मेरा हेयर ग्रो कराएगा, तो मुझे मेरा हेयर ग्रो कराना है। तो उसी तरह से आप अपना प्रायोरिटी सेट करिए कि आपको क्या, मतलब सही लग रहा है, आपको क्या ज़रूरत है, आपकी क्या प्रायोरिटी है। एक वीडियो में एक यूट्यूबर ने ये भी बोला था कि वो सेट वेट ये सब जो सस्ते सस्ते वाले रहते हैं, उन्होंने कम से कम 5-6 साल यूज़ किया है। जब उनका कर्ली वगैरह उनको पता चला, और वो उनका जेनेटिक था, वो मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका कि पैदाइशी दिखता है कि हाँ इसके तो घुंघरालू बाल है, तो उनका वो वाला था, राइट। तो उन्होंने पहले बहुत बिगिनिंग से स्टार्ट किया, बहुत सस्ते चीज़ों से स्टार्ट किया, लेकिन अब वो भी यही प्रोडक्ट मतलब यूज़ कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, इवन इससे भी एक्सपेंसिव वाले जो आ रहे हैं, है ना, वो सारे वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं बिगनर हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं ज़्यादा आइडिया आपको नहीं दे सकती इन सब के बारे में, फिर भी मैंने अभी 2-3 दिन मिल के मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ प्रोडक्ट को लेके कि ये प्रोडक्ट मुझे ख़राब तो नहीं करेंगे। लेकिन येस, ये दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 1 महीना तो जाएगा ही, आई नो, ठीक है। और अगर 1 महीने बाद भी अगर मुझे 10% भी अगर कुछ रिजल्ट नहीं दिखा, तो फिर मैं इसे बंद कर दूंगी, और ना ही मैं दोबारा कर्ली हेयर के बारे में सोचूंगी,
क्योंकि मेरा हेयर जैसा है मुझे वैसा भी प्यारा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं चाहती हूँ कि आप पूछो अपना डाउट मेरे से, या फिर आप बोलो मुझे कि नेक्स्ट और क्या आप चाहते हो मेरे से, मैं क्या वीडियो बनाऊँ, मैं उसी पे वीडियो बनाऊँगी, आपको रिव्यू दूँगी और अच्छे से मैं रिसर्च करके भी आऊँगी। यस, होप इट हेल्प्स। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।